हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने पिछली 3-4 क्लास में भारत का भूगोल के बारे में सामान्य परिचय दिया, अक्षांश और देशांतर रेखाओं को बताया मैंने। और आज हम पढ़ेंगे भारत के भूआकृतिक प्रदेश को, ठीक है। और इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे। तो आइए देखते हैं। ये क्लास पीसीएस, यूपीपीसीएस, आरओ के लिए, एआरओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक उसको पढ़िएगा और अच्छे से समझिएगा। जो भी आपको समस्या आएगी इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए हम देखते हैं भारत के भूआकृतिक प्रदेश को, ठीक। जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत भूआकृति की दृष्टि से भारत में काफी विभिन्नताएं पाई जाती है, क्योंकि संपूर्ण क्षेत्रफल का पूरे इसके संपूर्ण क्षेत्रफल का पर्वतीय भाग, पर्वतीय भाग, फिर इसके बाद पहाड़ी, पहाड़ी भाग, फिर इसके बाद आ जाइए पठारी, फिर मैदानी। तो इसमें पूरा इसका 11% है। कितना है? 11%। ये कितना है? 11। ये 18% वो है पहाड़ी भाग है, ठीक। और पठारी भाग 28% है शायद, 28%। और मैदानी भाग 43%, ठीक। जो लीजिए 8 दूनी 16, 16 4 20 को 2 हाथ, 2 4 6 2 8 2 10, यानी 100% हो गया ये। तो ये भारत के भूआकृतिक प्रदेश की स्थिति है, ठीक। और अब हम भूआकृतिक विज्ञान के अनुसार माने, अगर आप इसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए। भूआकृतिक विज्ञान के आधार पर भारत को निम्न 4 भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में? 4 भागों में। संपूर्ण क्षेत्रफल का ये पर्वतीय भाग 11% है, पहाड़ी भाग 18, पठारी भाग 28 और मैदानी भाग 43% है। टोटल 100 हो गया। अब इसके बाद हम इसको भूआकृतिक विज्ञान के अंतर्गत इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया, ठीक। पहला पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप लिखते भी जाइएगा। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ठीक। पहला ही है। और दूसरा है पठारी भाग, ठीक। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पट्ट, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पट्ट है। फिर इसमें है चौथा, तीसरा भारत का विशाल मैदान। और ये तटवर्ती है, तटवर्ती मैदान। इतनी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो आज ये देख लीजिए। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, भारत का विशाल मैदान। मैदान है जो अभी मैप के द्वारा बताऊंगा, यहाँ पे चित्र बना के बताऊंगा, आप लोग कहीं ऐसे समझिएगा। लिखिए तो तब ये, ठीक है, लिख लिए होंगे। इसको आज हम इसमें पढ़ेंगे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश पहला देख रहे हैं। देखिए, ये मैप है। मैं इस भारत का छोटा सा चित्र बना दे रहा हूँ। आप देखिए, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। तो ये जो भारत का, आप ये वाला हिस्सा देखेंगे, तो ये पश्चिम पर उत्तर के सहारे, ये पश्चिम से लेकर पूर्व तक, ठीक। ये पर्वतीय भाग है, ठीक, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। अब ये चीजें है जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेके, यहाँ से लेके, लद्दाख से लेके, लद्दाख, यहाँ से लेके अरुणाचल प्रदेश, यहाँ एपी तक,
ठीक है। ठीक, तो हिमालय है यहीं पे, ये पर्वतीय भाग है हिमालय। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है हिमालय को हम लोग समझेंगे, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, अब ये पर्वत कैसे बने, ठीक, ये पर्वतीय भाग का यहाँ पे निर्माण कैसे हुआ, पर्वतीय प्रदेश कैसे बना। तो हिमालय की उत्पत्ति के बारे में आज हम इसमें जानेंगे पर्वतीय भाग में। फिर हिमालय में हिमालय का वर्गीकरण करेंगे, फिर वहाँ पे चीज़ों को मैं स्टेप वाइज समझाऊंगा, आप बढ़िया से समझिए और एक एक करके चीज़ों को समझिए। चलिए ठीक है, तो इतना आप समझ गए उत्तर पर्वतीय प्रदेश। तो यहाँ पे आप जानेंगे हिमालय, हिमालय की उत्पत्ति। इतने विस्तृत हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, आप लोग ये सोचते होंगे कि हिमालय कैसे बना। तो इसके बनने में बहुत युग लगे, बहुत समय लगा। और उससे भी पहले कुछ वैज्ञानिक जो थे, उनका मानना है, भूगोलवेता, भूगोल शास्त्री, जो पृथ्वी थी, हमारी समस्त पृथ्वी, मैं आपके माध्यम से आप लोग को समझाऊंगा। तो ये समझ लीजिए पूरी पृथ्वी, ठीक, ये फिगर नंबर 1। तो पूरा जो हमारा स्थल खंड था, जो पूरा वर्ल्ड, ये कैसे जुड़ा हुआ था, ठीक। इसका नाम था पैंजिया, क्या नाम था, पैंजिया, पैंजिया। और ये जो चारों तरफ ये जो था, ये सागर था, ठीक। इसके बीच में ये पूरा स्थल खंड था, पूरा ये जुड़ा हुआ था उसका। इसका नाम था पैंथालासा, पैंथालासा, ठीक। फिगर 1 और फिगर 2 के अंदर बताइए, देखिए मैं फिर इसको समझाऊंगा, तो डिस्क्राइब करता रहूंगा। फिगर 2 है, अब लोग ध्यान से देखिए, धीरे धीरे समझते रहिए। जो मेरी हम लोग की पृथ्वी है, और जो इसका सारा समस्त स्थल खंड जो था, वो पूरा पहले एक था, ठीक। फिर कुछ समय के बाद, कुछ युगों के बाद, जिसके ये जिसे हम क्या करते थे, पैंथालासा, तो पैंथालासा सागर था, और पैंजिया जो था ये पूरा स्थलखंड था, पहले ये स्थलखंड था, और ये पैंथालासा इसके चारों तरफ सागर था, ठीक। और उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक नामक थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक, जिसमें पृथ्वी के अंदर की जो प्लेट होती है वो आपस में एक दूसरे से टकराती हैं या दूर जाती हैं, खिसकती हैं, जिसकी वजह से ये सारी स्थिति उत्पन्न हुई, जिसे हम जिसे हम इसी के कारण मानते हैं कि इसी की वजह से हिमालय की उत्पत्ति हुई। और जो ये पैंजिया नामक था, ये टूटा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के नाम से, ठीक। और ये जो महाद्वीपों का जब फिर विस्थापन हुआ, तो ये सारी चीजें एक फिर दूसरे स्टेप में आएंगे। तो अंगारा लैंड, पहले में क्या हुआ, अंगारा लैंड, दूसरे में क्या हुआ, गोंडवाना लैंड। तो जो ये देखिए आपको बताया थे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो नॉर्थ में जो था इसे अंगारा लैंड, और साउथ में गोंडवाना लैंड, दो चीजें हुई, ठीक, दो चीजों पर। तो जो बीच का, ये दोनों के बीच की स्थिति जो थी, जो उस तेथिस सागर के रूप में जाना गया, क्या, तेथिस सागर के रूप में। और ये पैंथालासा तो पूरा सागर ही था, लेकिन जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच का जो हिस्सा था, यहाँ पे जब टूटा तो ये बीच में पानी गया, तो इसको तेथिस सागर के नाम से, इसे तेथिस सागर का खुलना कहा गया, ठीक है। तो आइए अब तीसरे फिगर से मैं आपको समझाता हूँ। तो जो हमारी, देखिए यहाँ पे
ये चारों तरफ इसके स्थल के पानी था। ठीक, तो ये जो बीच का हिस्सा था इसे हम क्या कहा गया, यूरेशिया। इसको यूरेशिया, यूरेशिया। ये उत्तरी अमेरिका हुआ, ये उत्तरी अमेरिका हुआ, ये दक्षिणी अमेरिका हुआ, ये अफ्रीका हुआ, ये अंटार्कटिका हुआ, ये ऑस्ट्रेलिया हुआ, ये भारत। ठीक, भारत। ठीक, तो भारत और यूरेशिया के बीच का जो ये था गैप, और ये जो सागर था इसे हम लोग टेथीस सागर कहें। क्या कहें? टेथीस सागर। ठीक, तो आइए अब चौथे फिगर में मैं आपको समझाता हूँ। ये आप फिगर समझते रहिए, देखते रहिए। ये चौथा फिगर ये है। अब इसको आप समझ जाओगे। ठीक है, अब देखिए मैं इसमें क्लियर आपको समझा दे रहा हूँ। तो पहले जो हमारी पृथ्वी थी उस पर जो समस्त जो इस समय सारे स्थलखंड है, सारे महाद्वीप है, जो सब पहले एक थे। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार पृथ्वी के अंदर कुछ हलचल हुई, जिससे क्या हुआ कि ये स्थलखंड टूटे। और टूटने की स्थिति में जो पैंजिया नामक स्थलखंड था ये टूटा जब, तो टूटने के बाद दो लैंड में, एक अंगारा लैंड, एक गोंडवाना लैंड। तो अंगारा लैंड जो होगा जिसे यूएस या उत्तरी अमेरिका ये सब इसमें बने। फिर गोंडवाना लैंड में भारत, अफ्रीका महाद्वीप, ये ऑस्ट्रेलिया, ये सब चीजें बनी। ठीक, तो ये धीरे धीरे इसका विखंडन हुआ। फिर तीसरे फिगर में आप देखेंगे यूरेशिया है ये। अब बीच का जो होगा टेथीस सागर हुआ, ये जो टूटा तो टेथीस सागर हुआ, यहाँ पे भारत हुआ। ठीक, अब हमको इसके बारे में ज्यादा नहीं जानना है, प्लेट टेक्टोनिक के बारे में हमें ये समझना है कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे। तो इस सब चीजों को मैं छोड़ के आगे ये बताने जा रहा हूँ कि जो ये भारत था जिसे हम इंडिक प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडिक प्लेट, इंडियन प्लेट, इंडिक प्लेट या इंडियन प्लेट, इसे यूरेशियाई प्लेट कहते हैं। यूरे यूरेशियाई प्लेट। इंडिक प्लेट या इंडियन प्लेट। ठीक, तो यहाँ से हम यूरेशिया और यहाँ से इंडिया, इसके बीच में टेथीस सागर का है। तो फिर ये जो यूरेशियाई प्लेट और इंडिक प्लेट, पहले तो क्या हुआ कि जब स्थलखंड एक दूसरे से दूर हुए तो बहुत दिनों के बाद, बहुत समय लग गया युग के बाद, फिर ये यूरेशियाई प्लेट और भारत की प्लेटें जो हुई आपस में एक दूसरे की तरफ आने लगी। फिर कुछ दिन बाद, कुछ दिन क्या बहुत समय बाद, यूरेशियाई प्लेट और इंडिक प्लेट एक दूसरे के पास आने लगी। और जिससे बीच में जो ये टेथीस सागर था इसमें मलबा जमा हुआ था। ठीक, टेथीस सागर में मलबा जमा हुआ था। और ये मलबा जमा होने के कारण जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराई, जब आके यहाँ से धीरे धीरे टकराने लगी, तो ये मलबा जो होगा ये वलन की स्थिति लेने, वलन मतलब ऐसे वलित। ठीक, वलित, फोल्डिंग। तो इसे हम क्या करने लगे, ये धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। और ये नहीं कि सिर्फ मलबे से ही ऐसा हुआ, ये मलबे के कारण, मलबे से तो पर्वत का निर्माण हुआ ही इस सागर में, जो मलबा था टेथीस सागर में, जब ये दोनों आपस में टकराए, जब चिपके। लेकिन जो इनके किनारे के जो ये थे भाग, ये दूसरे के भी, ये दूसरे जब टकराए तो ये भी फोल्डिंग हुए, आपस में ऐसे फोल्ड हुए। तो यहाँ पे क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। किसका? हिमालय का, जिसे हम क्या कहते हैं, नवीन वलित पर्वत। हिमालय को नवीन वलित पर्वत कहते हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया जो हुई थी इसे फोल्डिंग माउंटेन कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग जानेंगे कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। तो पहले तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से इतना समझे कि सारा स्थलखंड था ये था हम लोग का। फिर इसके बाद ये टूटा गोंडवाना और अंगारा लैंड में। फिर यहाँ पे यूरेशियाई प्लेट और भारत की प्लेट एक दूसरे से पहले दूर गई, बीच में टेथीस सागर बना, और टेथीस सागर था। फिर कुछ बहुत दिनों के बाद, बहुत टाइम के बाद यूरेशियाई प्लेट और इंडिक प्लेट आपस में एक तरफ आने लगी। आने की वजह से बीच में जो टेथीस सागर का था, टेथीस सागर के
दोनों प्लेटें जब आपस में आने लगी तो मलबा जो हुआ ऐसे फोल्डिंग करके ऊपर की तरफ उठने लगा, और जब ये ऊपर उठने लगा तो फिर यहाँ पे वलित पर्वत का निर्माण हुआ। तो इस तरह से हम इस जानेंगे कि वलित पर्वत का कैसे निर्माण हुआ। तो ये जो प्लेटों के जो किनारे का कुछ भाग था ये भी इसका भी वलन हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे हिमालय का निर्माण हुआ। तो ये सब चीजें तो हम समझ जाएंगे कि हिमालय का निर्माण कैसे हुई, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, आप बहुत आसानी से इसको समझ जाएंगे और इस वीडियो को आप देखते रहिएगा। तो हिमालय की उत्पत्ति इस तरह से हुई हमारे, और हिमालय को कई भागों में बांटा गया, कितने भागों में इस चित्र को आप देख लीजिए पहले, ठीक, समझ गए होंगे। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। अब फिर हम पढ़ेंगे हिमालय का विभाजन, ठीक। तो इसको 4 भागों में, पहले को ट्रांस हिमालय कहते हैं, इसमें भी श्रेणियां पाई जाती हैं, उसको मैं बताऊंगा। दूसरे में है बृहद हिमालय या महान हिमालय, बृहद या महान हिमालय। और तीसरे में है निम्न हिमालय या लघु हिमालय, लघु हिमालय। चौथा में शिवालिक हिमालय, ठीक। ये चीजें हैं। अब इसको मैं ट्रांस हिमालय में कौन सी श्रेणियां पाई जाती है, बृहद हिमालय में कौन सी श्रेणियां पाई जाती हैं, महान हिमालय जो बृहद हिमालय या महान हिमालय जिसे ग्रेट माउंटेन कहते हैं, निम्न हिमालय जिसे लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां पाई जाती है उसको मैं आपको बताऊंगा, और अच्छे से आप लोग समझिएगा इसको। इसके बाद इस क्लास में ज़्यादा बड़ी नहीं करूंगा, इतना आप समझिए कि हिमालय की उत्पत्ति ऐसे हुई, फिर हिमालय को मैं डिवाइड करूंगा, फिर उसमें पर्वत को बताऊंगा, फिर इसके बाद मैं पठारी भाग को बताऊंगा, फिर मैदानी भाग को बताऊंगा, कुछ दर्रे बताऊंगा, ऐसे स्टेप वाइज करके चलेंगे। और आज के लिए इतना ही, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, जिसमें आप लोग जानेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति आखिर हुई कैसे। और पहले पूरा समस्त जो हमारा स्थलखंड था ये था, तो प्लेट टेक्टोनिक के कारण जो प्लेटें होती हैं आपस में एक दूसरे से, मतलब ये दोनों स्थलखंड टूटे, एक स्थलखंड फिर प्लेटें जो हुई इधर उधर संचलन की, जिसके वजह से पहले कुछ दूर गए सब, फिर कई युगों के बाद वो क्या होता है पास आने लगा। तो जो बीच में टेथी सागर था, यूरेशियाई प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच के टेथी सागर में जो मलबा जमा हुआ था, वो मलबा धीरे धीरे फोल्डिंग माउंटेन के रूप में परिवर्तित होने लगा। ऐसा ही नहीं कि मलबे से ही सिर्फ हुआ, वहाँ पे जो प्लेटों का किनारा था वो भी फोल्डिंग होने लगा, तो उसे हम वलित पर्वत यानी नवीन वलित पर्वत यानी हिमालय जिसे कहते हैं, उससे इसका निर्माण हुआ। फिर हिमालय के भागों में बताऊंगा अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे क्लास में, और इसको ध्यान से पढ़िएगा। और ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बच्चों का शेयर करिए, क्योंकि आर ओ और यूपीपीसीएस के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। थैंक यू दोस्तों।